दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। खबर है कि अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले से घबराकर जो अभी नए नए नितिन नवीन ने बीजेपी का संगठन तैयार किया है, उसमें यूपी में भाजपा के 200 टिकट बदलने के संकेत मिले हैं। विनोद तावड़े ऐसा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में होगी नए चेहरों की एंट्री, ऐसा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश में बड़े संगठनात्मक और चुनावी बदलावों की रणनीति तैयार करने वाले हैं। साल भर से उत्तर प्रदेश को मथ रहे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भाजपाई रणनीति में बड़े बदलाव के सूत्रधार बन सकते हैं। प्रदेश इकाई में 2/3 चेहरे एवं सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलकर इसका संकेत दिया जा चुका है। चर्चा है कि हरियाणा एवं बिहार में प्रभारी के रूप में सफल पारी खेलने वाले तावड़े यूपी में 200 टिकट बदलने की रणनीति को जमीन पर उतारने की कसरत में जुट गए। पार्टी जानती है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता में नाराजगी बढ़ गई है, जिसका असर चुनाव पर 2027 में पड़ सकता है। वहीं गुजरात के रहने वाले राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल सह प्रभारी के रूप में पार्टी की रणनीति को नई धार देंगे। माना जा रहा है कि दोनों चेहरे 2027 विधानसभा चुनाव में गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बड़े प्रयोग करेंगे। राज्यसभा सदस्य विनोद तावड़े ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 12 और 13 अप्रैल को लखनऊ में रुककर मंत्रियों, विधायकों एवं संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। बाद में वे सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर दिल्ली गए। 10 मई को मंत्रिमंडल विस्तार में कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत और सुरेंद्र दिलेर जैसे नए चेहरे को शामिल करने का धरातल भी उन्होंने तैयार किया, उन्होंने ही बनाया। इसके बाद प्रदेश इकाई के गठन को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के साथ तावड़े भी बैठे, जिससे ये साफ संदेश उभरा वह उत्तर प्रदेश के अगले प्रभारी हो सकते हैं। ये उसी समय बात साफ हो रही थी। वे यूपी में निगम, आयोग एवं बोर्ड में चेहरों के समायोजन की प्रक्रिया में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि वे परंपरागत राजनीति संस्कृति में बड़े बदलाव के पक्ष में, जिसकी झलक संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक साफ नजर आई है। प्रदेश में इकाई में युवा राहुल वाल्मीकि से लेकर युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित मिश्रा जैसे चेहरों को आगे करने का वातावरण बनाया। अब विधानसभा चुनाव पर सबकी दृष्टि होगी। तावड़े की सफल संगठनात्मक यात्रा जरा आपको बता देते हैं। तावड़े की संगठनात्मक यात्रा काफी सफल रही है। वे 2020 से हरियाणा के प्रभारी बनाए गए, 22 में बिहार का प्रभार संभाला और 24 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अन्य राज्यों से बेहतर रहा इन राज्यों में जिसमें तावड़े रहे। 2025 में एक बार फिर तावड़े के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी और जदयू की गठबंधन वाली सरकार बनी। पड़ोसी के राज्यों जैसे हरियाणा एवं बिहार का जातीय गणित समझने का फायदा तावड़े को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मिलेगा। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल का दायरा पूरे प्रदेश भर में होगा। उन्हें गुजरात लॉबी की पसंद माना जाता है, उनकी पसंद कहा जाता है। इससे पहले सुनील भाई ओझा भी वाराणसी में चुनावी प्रबंधन संभाल चुके हैं। इस तरह से जो नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाई है, उस टीम में तो सबसे पहले यह ध्यान रखा गया है कि जो आने वाले चुनाव हैं, खासकर बड़े राज्यों के चुनाव उत्तर प्रदेश, वहां कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाई जाए, इस पर पूरा फोकस इस लिस्ट में किया गया है। और अमूमन सी बात है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी है, बड़ा राज्य है, तो यहां से अधिक संख्या में संगठन में लोग भी गए हैं। लेकिन विनोद तावड़े के बारे में जो सूचना आ रही है कि 200 नामों पर कैंची चल सकती है, उनके टिकट या तो काट दिए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए का प्रभाव उनको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और अगर अखिलेश यादव के पीडीए से बीजेपी घबरा गई है, अखिलेश यादव के पीडीए से घबराकर इस तरह का फैसला अगर करने का मन बीजेपी बना रही है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला अब सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से अपनी रणनीति बदली है, वो पहले से ही पीडीए में कहते थे कि जो पीड़ित ब्राह्मण है वो शामिल है, और पीड़ित जितने लोग हैं सब शामिल हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि पीडीए में पीडी का मतलब तो पंडित है। और अखिलेश यादव ने ये कहा और मायावती तुरंत उसके काउंटर में उतर गई और कहा कि बसपा के साथ ब्राह्मण जुट रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी घबरा गई। और घबराहट में कभी पीडीए में पी का मतलब पीड़ित बताती है और कभी पीडी का मतलब पंडित बताती है। दरअसल ये चुनावी फायदे के लिए ऐसा करते हैं, और ब्राह्मणों की जो सबसे बड़ी हितैषी है वो तो बसपा ही है। खैर, मायावती ने ये बयान क्यों दिया था ये तो मायावती जाने, और ये अलग बात है कि उसके बाद उन्होंने एक बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। खैर, उस पर तो बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा अभी यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया है, और इस तैयारी की वजह से समाजवादी पार्टी जो बढ़त ले चुकी है, उस बढ़त से घबराकर, उससे डरकर अब भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में जो विनोद तावड़े के द्वारा अभी अनौपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि 200 विधायकों के नामों पर कैंची चल सकती है, मतलब पीडीए से घबराकर अब भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर आकर खेलने को तैयार है। और मैंने पहले कहा कि ये पहला चुनाव होगा जिसमें विपक्ष फ्रंट फुट पर खेल रहा है और सत्ता पक्ष यानी सरकार बैकफुट पर आने के लिए, खेलने के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए मजबूर होता हुआ दिखाई। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।